काव्या जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाने में लगी हुई थी। आज उसे अपनी सहेली के घर उसके गृह प्रवेश के कार्यक्रम में जाना था। काव्या ने रसोई का काम खत्म किया, अपने माथे पर पसीना का पोंछते हुए गहरी सांस ली। वो थक गई थी। आज रसोई में काम भी ज़्यादा था। उसका कहीं जाने का मन नहीं था, फिर भी जाना तो था ही। उसने काजल से आने का वादा जो कर लिया था, अभी तो उसे अपनी सास से इजाज़त लेनी थी और उसके सवालों के जवाब को भी झेलना। यही सोचते हुए काव्या अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास विमला जी बिस्तर पर लेटी कई पत्रिका पढ़ रही थी। उन्होंने काव्या को देखकर भी अनदेखा कर दिया। काव्या ने उसकी यह बात नोटिस की, पर उसे उस पर ध्यान नहीं दिया। वो उसके पास जाकर बोली, माँ जी, मैंने घर और रसोई का सभी काम कर लिया है, खाना भी डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। काजल ने धीरे से कहा, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? विमला जी ने उसे घूरते हुए पूछा। माँ जी, मैंने कल आपको बताया तो था, मुझे अपनी सहेली काजल के घर उसके गृह प्रवेश में जाना है। अब मैं काजल के घर जा रही हूँ। बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो आप उन्हें खाना खिला दीजिएगा। काव्या ने अपनी सास से कहा, बहू, मेरी कमर में दर्द है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बच्चों को खाना नहीं दे पाऊँगी। मैंने कल तुझसे कहा भी था कि तुम अपनी सहेली को मना कर दो, पर तुम्हें तो घूमने का बहाना चाहिए। जब तुम वहाँ जाओगी तो शाम होने के पहले तो आओगी नहीं। शाम की चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तुम्हारी घर गृहस्थी है, तुम संभालो, मुझसे कोई उम्मीद ना करो। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तुम मुझे ऑर्डर लगा रही हो। अगर तुम्हारा जाना इतना ही ज़रूरी है तो बच्चों के आने के बाद ही जाना और रात का खाना बनाने के पहले लौट आना। विमला जी ने गुस्से में तमक कर कहा। अपनी सास की बात सुनकर काव्या अवाक खड़ी रह गई। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। आज तक काव्या अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती आ रही थी, कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। उसके मायके में भी कोई नहीं रह गया था। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। शादी के बाद ही उसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वह इसी घर को अपना मायका, अपना घर समझकर रह रही है। उसके पति कलर की नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। ससुर को जो पेंशन मिलती है वो सास ससुर की दवाइयाँ और उनकी अपनी ज़रूरतों पर खर्च हो जाती है। आर्थिक तंगी होने के कारण काव्या ने कोई काम वाली बाई भी नहीं रखी थी। उसे लगता था अपना घर है, वह घर का काम करके कुछ पैसे ही बचा लेगी। बच्चे अभी छोटे थे, इसीलिए उसने नौकरी करना भी ठीक नहीं समझा। काव्या ने अपनी सभी ख्वाहिशों को अपने मन में ही दफन कर लिया था, ये सोचकर जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे तो वह भी नौकरी करके घर की आर्थिक स्थिति में सहायता करेगी और अपनी इच्छाओं को भी पूरी करेगी। काव्या ने आज तक कभी भी अपनी सास से एक कप चाय की उम्मीद भी नहीं की थी। वह हंसी खुशी घर का सब काम खुद ही करती थी, पर उसकी सास विमला जी हमेशा काव्या से शिकायत ही करती रहती थी। काव्या से ससुर ने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने अपनी पत्नी विमला से कहा था, विमला बहू, घर के काम का बोझ है, तुम रसोई के काम में उसकी कुछ मदद कर दिया करो। अपने पति की बात सुनकर विमला जी ने गुस्से में तमक कर कहा, मैंने बहुत किया, अब मैं घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू आ गई है, अब वो घर की जिम्मेदारी संभाले। अपनी पत्नी की बात सुनकर काव्या के ससुर चुप हो गए। वो जानते थे अगर उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा तो घर में महाभारत शुरू हो जाएंगी। तब उन्होंने काव्या को समझाने की कोशिश की। उन्होंने काव्या से कहा, बहू, तुम अपनी खुशी के विषय में भी सोचा करो। जब तक तुम स्वयं अपने भविष्य में नहीं सोचोगी, दूसरा कभी भी तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। बच्चों को भी माँ तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोकर दूध मांगता है। अपने ससुर की बात सुनकर काव्या हंसकर नज़रअंदाज कर जाती, कहती, कुछ नहीं। आज पहली बार काव्या ने थोड़ा समय अपनी खुशी के लिए मांगा था। शादी के बाद तो काव्या ने अपनी सहेलियों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। उसे घर की जिम्मेदारियां से समय ही नहीं मिलता था, इसीलिए वो कहीं आती जाती नहीं थी। अभी 2 महीना पहले ही एक दिन उसकी सहेली काजल उसे बाजार में मिल गई थी। काव्या भी घर का सामान लेने बाजार गई थी। वही दोनों सहेलियां की मुलाकात हो गई। तब काजल ने उसे बताया था कि वो भी अब इसी शहर में रहेगी। वह इसी शहर में अपना मकान बनवा रही है। दोनों सहेलियां ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया और उसके बाद दोनों की फ़ोन पर बातचीत होने लगी। कल काजल ने उसे फ़ोन करके बताया था, काव्या, मेरे घर पर गृह प्रवेश की पूजा है, तुम अपने परिवार के साथ ज़रूर आना, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तब काव्या ने कहा था, बच्चे की टेस्ट चल रही है, पतिदेव ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, वो आज नहीं पाएगी। तब काजल ने
देकर कहा था उसे आना ही पड़ेगा। काजल के बहुत आग्रह करने पर उसने काजल से वादा किया वो अकेली थोड़ी देर के लिए पूजा में ज़रूर आएगी। लेकिन अपनी सासू माँ की बात सुनकर आज काव्या का मन बहुत दुखी उठा। उसने कभी भी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की थी। वह अपने से पहले दूसरों के लिए सोचती थी, यही सबकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब वह अपने लिए भी सोचेगी। उसके ससुर सही कहते हैं, जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, स्वयं महत्व नहीं देंगे, तो दूसरा हमारी इच्छाएं का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। आज काव्या को भी सबक मिल गया कि घर परिवार की खुशियों के साथ साथ अपनी खुशियों के लिए सोचना भी हमारा कर्तव्य है। यह विचार में मन में आते ही काव्या ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहा, ठीक है माँ जी, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चली जाऊँगी। एक बात और बताना है, मैं आज रात काजल के घर पर ही रुकूँगी। कल परिवार बच्चों की छुट्टी भी है, मैं कल शाम तक वापस आऊँगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू, तुम रात अपनी सहेली के घर पर रुकोगी? बिमला ने काव्या को घूरते हुए कहा। हाँ माँ जी, काव्या ने कहा और वहाँ से जाने लगी। बहू तो रात का खाना कौन बनाएगा? बिमला ने गुस्से में पूछा। वो मैं नहीं जानती, आप चाहें तो खुद बना लें या बाहर से मंगवा लीजिएगा, काव्या ने व्यंग्यात्मक लफ्जों में कहा। बहू तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? बिमला जी गुस्से में बोली। माँ जी, मेरा दिमाग पहले खराब था, अब ठीक हो गया है। आज से पहले मैं आपकी खुशियों के विषय में ज़्यादा सोचती थी, अब मैं अपनी खुशियों के बारे में सोचूंगी। आज के बाद सप्ताह में एक दिन मैं खुद को दूंगी, अपने शौक़ पूरे करूंगी, बाहर घूमने जाऊंगी, अपनी सहेलियों से मिलूंगी। मैं भी इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं। मैं काजल के घर जाने की तैयारी करने जा रही हूँ। बच्चे के आते ही उन्हें लेकर चली जाऊंगी। अब मैं आज शाम को नहीं, कल शाम को वापस आऊँगी। इतना कहकर काव्या अपनी सास को गहरी नज़रों से देखते हुए कमरे में से बाहर चली गई। दरवाजे पर उसके ससुर खड़े सब सुन रहे थे। काव्या ने देखा उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हो, ये काम तुम्हें बहुत पहले ही करना चाहिए था। काव्या की सास बिमला जी अपनी बहू की बात सुन स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी बिमला जी के पति ने मुस्कुराते हुए साथ उसने कहा, आज बहू ने सही निर्णय लिया है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आज बहू ने वही किया। ये काम उसे बहुत पहले कर लेनी चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अपने पति की बात सुनकर बिमला के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। उन्होंने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए गुस्से में कहा, आप मुझे सुना रहे हैं? आपने देखा बहू ने किस लहजे में मुझसे बात की? क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था? मुझे लगता है अब बहू के भी पर निकल आए हैं। मैं भी उसकी सास हूँ, उसके पैरों को काट कर रहूँगी। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये सपना धरा का धरा रह जाए। उसके पति ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, पहेलियाँ बुझाने की ज़रूरत नहीं है। बिमला जी ने चिढ़कर पूछा। भाग्यवान, कहीं तुम्हारा तानाशाही रवैये से तंग आकर बहू अपने पति और बच्चों के साथ इस घर को छोड़कर उड़ ना जाए तो तुम क्या करोगी? काव्या के ससुर ने अपनी पत्नी को देखते हुए व्यंग्यात्मक लफ्ज़ों में कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो पत्नी के लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। बिमला जी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, ये तुम कह रही हो? मुझे लगता है तुम अपना समय भूल गई हो। जब तुम्हारी जिद्दी के आगे मुझे भी अपनी माँ को छोड़ना पड़ा था, तुमने भी तो मेरी माँ की तानाशाही से तंग आकर मुझे अलग रहने के लिए मजबूर किया था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने तुम्हारा साथ क्यों दिया था। उस समय गलत तुम नहीं, मेरी माँ थी, लेकिन आज तुम गलत हो, मेरी बहू नहीं। तुम अपनी बहू के साथ वही कर रही हो जो मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया था। वही गलती आज तुम दोहरा रही हो, जो ठीक नहीं है। तुम्हारे कारण बहुत बेटे ने घर छोड़ा तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। तब तुम अकेले इस घर में अपनी तानाशाही चलाती रहना। बिमला जी के पति ने कठोर शब्दों में कहा। अपने पति की बात सुनकर बिमला जी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अपने अहंकार में रिश्तों के महत्व को भूल गई थी। मैंने कभी बहू को बेटी समझा ही नहीं। अब मैं उसे बेटी की तरह प्यार करूंगी। अपने बच्चे से अलग नहीं रह पाऊंगी। अब मैं अपने आप को बदल लूँगी। घर के कामों में भी बहू का हाथ बटाऊंगी, जिससे उस पर काम का ज़्यादा बोझ ना पड़े। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं अपने रिश्तों को सहज कर रखूंगी। मैं वही गलती दोहरा रही थी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। मैं अपने अहंकार में रिश्तों की अहमियत भूल गई। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
विमला, तुम्हें समय रहते ही अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम रिश्तों की अहमियत को समझ गई, इसकी मुझे खुशी है, पर माफ़ी तुम मुझसे नहीं, बहू से मांगो जिसके साथ तुमने गलत किया है। विमला जी के पति ने कठोर लफ्जों में कहा। अपने पति की बात सुनकर विमला जी उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। विमला जी को बाहर जाते देख उसके पति ने आश्चर्य से पूछा, अब तुम कहाँ चली थी? मैं बहू के पास जा रही हूँ, अपनी गलती सुधारने। विमला जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने अहंकार में रिश्तों की महत्व भूल गई।